श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं और कहाँ किस मिट्टी से बनाना चाहिए। वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसमें सावन अभिषेक की आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए जानते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस मिट्टी से करना चाहिए। किसी नदी या तालाब के किनारे, जंगल में, शिवालय में किसी अन्य पवित्र स्थान की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। अगर नदी तालाब पास में है तो वहाँ की मिट्टी लाना ज़्यादा शुभ होता है, और अगर नहीं मिल रही है तो किसी साफ़ सुथरे स्थान की मिट्टी लाकर छान लीजिए। उसमें से कंकड़ पत्थर निकाल लेने के बाद शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। इसमें आप ये किसी भी मिट्टी से बना सकते हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या सफ़ेद मिट्टी। सबसे पहले मिट्टी एकत्र करके उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें। फिर उसमें थोड़ी काली मिर्च, दूध, दही, शहद, घी डालकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग की पूजा सामग्री: पवित्र मिट्टी, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, रोली, अक्षत, फूल, बेलपत्र, दीप, नैवेद्य, फल, गाय का घी, कपूर आदि। सबसे पहले किसी पाटे पर या चौकी पर शिवलिंग को स्थापित करें। उसके बाद में सबसे पहले दिया लगाकर अब आप पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर शिव जी को वस्त्र और यज्ञोपवीत अर्पित करें। चंदन, रोली, अक्षत, फूल और फल, बेलपत्र अर्पित करें। नैवेद्य और फल चढ़ाकर 11 रुद्रों की पूजा करें। यह सब चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते रहना चाहिए। उसके बाद पुरोहित को दक्षिणा दें। हर महेश्वर, शंभु, शूल, पाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, गिरजापति आदि नामों से पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। उसके बाद आरती करें। फिर पार्थिव शिवलिंग की परिक्रमा नहीं करते हैं, भगवान शिव की आधी ही परिक्रमा की जाती है। भगवान शिव को प्रणाम करके पंचाक्षर मंत्र और 16 उपचारों से विधिवत पूजन करें। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पार्थिव शिवलिंग का पूजन धन, वैभव, आयु और लक्ष्मी को देने वाला और संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला है। जो व्यक्ति भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करता है वह शिवपद और शिवलोक को प्राप्त करता है। जो निष्काम भाव से पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। सावन के महीने में पूरे सावन एक नियम बनाना चाहिए, कोई भी 108 चीज़ भगवान शिव पर रोज़ समर्पित करना चाहिए। कोई जो पहले दिन आप समर्पित करते हैं वही पूरे महीने चढ़ाना चाहिए। और कर्ज मुक्ति के लिए पूरे सावन जो मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल शिवलिंग पर चढ़ा देता है उससे जल्दी ही कर्ज मुक्ति मिलती है। बटकेश्वर महादेव के नाम से अगर 2 लोग महादेव के ऊपर पूरे सावन के महीने चढ़ाएंगे तो कर्ज से जल्दी ही मुक्ति मिलेगी। सावन सोमवार अभिषेक का महत्व: सोमवार भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अभिषेक में जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का उपयोग किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद फूल भी शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। जब तक भी पूजा करते हैं आप ओम नमः शिवाय मंत्र करते रहना चाहिए। भगवान शिव को हरे मूंग चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिव जी को क्यों प्रिय है? सावन का महीना मान्यताओं के अनुसार माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई बार वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। इसके बाद उनका जन्म हिमालय राजकर पार्वती के रूप में हुआ था, इसलिए भगवान शिव को यह महीना बहुत प्रिय है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते समय ये गलतियां नहीं होना चाहिए। अशुद्ध हाथों से शिवलिंग को ना छुएं, खासकर यदि आपने मांसाहारी भोजन खाया हो। खंडित शिवलिंग ना रखें। घर में टूटा हो या क्षतिग्रस्त शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते, उन्हें बेलपत्र ही चढ़ाएं। हमेशा एक आसन या पवित्र आधार का उपयोग करें। पारस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बचना चाहिए, लेकिन यदि आवश्यक हो तो जल चढ़ाने के बाद उसे तुरंत सूखे कपड़े से पोंछ दें। पार्थिव शिवलिंग के विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद जब तक दिया शांत नहीं होता तब तक विसर्जन नहीं करना चाहिए। उसके बाद में सावन सोमवार का जो पार्थिव शिवलिंग होता है दोपहर के समय या शाम से सूर्यास्त से पहले विसर्जन कर देना चाहिए। तो विसर्जन करने के लिए एक बड़ा बर्तन लें, जैसे कि बाल्टी या टब, जिसमें शिवलिंग पूरी तरह से डूब सके। बर्तन में शुद्ध जल या गंगा जल भरें। जल में कुछ फूल, चावल और अन्य पूजन सामग्री डालें।
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग को धीरे धीरे जल से विसर्जित करें। विसर्जन के बाद शिवलिंग के साथ चढ़ाई गई सभी सामग्री जैसे फूल पत्ते आदि को भी जल में विसर्जित कर दें। जल का प्रयोग विसर्जन के बाद जल को किसी भी पौधे में डाल दें, लेकिन तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। यदि आप जनेऊ, भोग या अन्य सामग्री चढ़ाई है तो उन्हें भी इस स्थान पर दान कर सकते हैं, जैसे मंदिर या ज़रूरतमंदों को। विसर्जन के समय ध्यान रखें इन बातों का। विसर्जन करते समय जल और पात्र दोनों शुद्ध होना चाहिए। विसर्जन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। विसर्जन करते समय अपनी मनोकामना मन में बोलनी चाहिए, और जब हम विसर्जन करते हैं तो जलधारी का मुख अपनी साइड होना चाहिए। यदि आप घर के पास कोई नदी या तालाब है तो वहाँ विसर्जन करना उत्तम माना जाता है। यदि आप नदी या तालाब में विसर्जन नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में भी विसर्जन कर सकते हैं। ये थी महादेव की पार्थिव शिवलिंग की समस्त अभिषेक विधि और विसर्जन विधि और उनका महत्व। तो आप सभी लोग विसर्जन करके लाभ लें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।